खुद को बदलना चाहिए। आज की वीडियो इसी पर है। इस तरह की वीडियो तो बहुत सारी आई होगी, तो चलिए आज इसमें क्या खास है इसको पहले जानते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप सब खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे। अब बात आती है खुद को बदलने की, तो हम सब यही सोचते हैं कि हम लोग दूसरों को बदलने की सोचते हैं, खुद को क्यों बदले, हम परफेक्ट हैं। तो यहीं पर आप गलत हैं। और बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हाँ, हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बदलनी चाहिए, हमें बदल देनी चाहिए। और इसके बहुत सारे नुकसान हैं, जैसे बहुत लोगों में गुस्सा बहुत आता है और उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, उनके सारे बने बनाए काम खराब हो जाते हैं। बहुत लोगों में अच्छाइयाँ भरे पड़े हैं, जिससे क्या होता है, वो आए दिन लोगों को सजेशन देने लगते हैं, जिससे उनके काम खराब होते हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है, बहुत बुरा लगता है। इस तरह की बहुत तमाम सारी चीज़ें हैं जिसे बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप दूसरे को बदलने चले हैं। यहाँ जमाने में तो पहले खुद को पहचानो। आप इस धरती पर आए हो, आप खुद को पहचान ही नहीं रहे हो। हम लोगों की आदतें ऐसी हो गई है कि हम लोग खुद को नहीं पहचानते, दुनिया को ढूंढने चले हैं। और जब आप दुनिया को ढूंढोगे तो तकलीफ भी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी और ये ज़िंदगी बहुत कठिन हो जाएगी। ऐसे ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है लाइफ में, जिससे कि ज़िंदगी ऐसे ही उथल पुथल हो रखी है। और ज़्यादा होने से अच्छा है कि आप खुद को ही थोड़ी देर के लिए शांत रखो, समझो अपने आप को, और खुद को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ज़रूर बदलो। जैसे पहला चीज़ है कि आप अपने आप को बदलने की कोशिश करें। अब लोगों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो लोग हमारे मुंह पे बोल जाते हैं और हमें बहुत बुरा लगता है। तो आप उस चीज़ों पर गौर फरमाएं। जैसे लोग आपके बारे में बोलते हैं कि आपको गुस्सा बहुत आता है, जिससे कि आपकी काम खराब होते हैं, या आप में एक अलग नेचर है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तमाम सारी चीज़ें हमारे मुंह पे लोग बोल जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, उसमें तिलमिला जाते हैं, उससे बदलने की, उससे बदला लेने की कोशिश करते हैं, जहां हम बहुत गलत हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों बोला, और फिर आप शांत होकर अपने बारे में सोचोगे तो पता लगेगा कि उसने 100% ना सही लेकिन सत्य तो बोला है। दूसरा है, आप अपना गोल, एक गोल बनाए। जैसे बहुत लोगों की आदतें होती है, हैबिट्स होती है बहुत सारे खाना खाने की, जिससे उनकी वेट बहुत बढ़ जाते हैं। बहुत सारी तमाम ऐसी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में होती है जिसका वो मतलब कुछ सोचते ही नहीं है। तो नहीं, आपको एक गोल बनाना है कि आपको अपने लिए क्या करना है, आपको किस तरह की पढ़ाई करनी है, क्या करना है। पहले तो आप अपना एक गोल फिक्स करो, और गोल फिक्स करने के बाद आपको बेबी स्टेप लेना है। बेबी स्टेप मतलब आपको छोटे छोटे स्टेप लेने हैं। जैसे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो आपको ये सोचना है कि पूरे दिन में 1 घंटे मैं गुस्सा बिल्कुल नहीं करूँगा। अब इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे आपको म्यूज़िक पसंद है, तो आप थोड़ी देर के लिए आप म्यूज़िक सुनो, या उस भीड़ से थोड़ा अलग हो जाओ, कुछ स्टोरीज सुनो, कुछ पढ़ाई करो, या अपने आप को इस तरीके से इस मोड़ पर ले जाओ जो कि आपको बहुत अच्छा लगता है। तो इससे क्या होगा, धीरे 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 आपको गुस्सा करने की आदतें भी कम होगी। और जैसे कुछ लोगों की आदत है, जैसे बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, तो वो भी आदतें बहुत ख़राब है, या बहुत ज़्यादा सोते हैं, या बहुत ज़्यादा बोलते हैं। इस तरह की तमाम सारी आदतें होती हैं, या बहुत लोगों को करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को भी रोकने के लिए हमें अपने आप को सजग बनाना होगा। और आगे की बात है कि हमें निगेटिव लोगों से बहुत दूर रहना पड़ेगा। बहुत ऐसे निगेटिव लोग हैं जो हमें इंकरेज तो नहीं करते हैं, बस यही कहते हैं तुमसे नहीं हो पाएगा, या तुम ऐसा करोगे तो लोग क्या कहेंगे। अरे, लोगों के बारे में क्यों सोचना, जबकि एक अगरबत्ती भी जलती है तो बहुत लोगों को धुआं दिखता है, बहुत लोगों को उसकी खुशबू पसंद आती है, और वही खुशबू किसी को पसंद नहीं भी आती है। तो आप बताओ, ये अगरबत्ती जलाते समय क्या इतनी सारी तमाम सारी चीजें हम सोच सकते हैं? नहीं ना। एक छोटा सा उदाहरण दी हूं, जो आए दिन सभी के घर में होता है। तो क्या करोगे उस टाइम, लोगों के लिए सोचोगे? या मंदिर जाते हैं तो हम प्रसाद चढ़ाते हैं, या धूप फूल चढ़ाते हैं, तो क्या फूल चढ़ाने से पहले हम लोगों के बारे में सोचेंगे ये फूल से किसी को एलर्जी हो, या हम ये चढ़ा रहे हैं तो इससे किसी को ये लगे कि मैं बहुत गरीब हूँ या बहुत अमीर हूँ? इस तरह की चीजें सोचते हैं? बिल्कुल नहीं ना। तो आप इस तरह के लोगों से पहले दूरी बना लो भैया, तो फिर आपकी ज़िंदगी जो भी है बेहतर होती तो ज़रूर जाएगी। अब आगे बात आती है कि अब लोगों की बात तो आ ही गई, लोग क्या कहेंगे। इस तरह के भी बहुत लोग अफवाह फैलाते हैं कि आपके बारे में उन्होंने ये कहा, क्या आपने कानों से सुना? बिल्कुल नहीं सुना। तो फिर आप उन पे भरोसा भी आंख बंद करके बिल्कुल ना करें। अगर आपको ये लगता है कि वो आपके अपने हैं, तो उनसे आप सामने से जाकर पूछे, क्या आपने मेरे बारे में ये कहा। इस तरह की चीजें जो होती है, गलत फहमियां भी हमारी जिंदगी को बहुत हद तक खराब कर देती है।
तो हमें इससे भी बहुत जल्दी बचना चाहिए। अब बात आती है कि हम जैसे लोगों को, दूसरों को मदद करने का बहुत ज्यादा जज्बा हमारे अंदर होता है। रुक जाइए, आपका काम है आप उसे पूरी तरह से करें, दूसरे के काम को उसके अनुसार छोड़ दें। हाँ, वो आपसे मदद मांग रहा है तो फिर आप मदद करें, लेकिन पूरी तरह से ना करें। इससे भी हम क्या होता है, दलदल में फंस जाते हैं और हम बुरे बन जाते हैं। और लोग कहते हैं कि अच्छों के साथ बुरा क्यों होता है, रीजन बस यही है, हम अच्छे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छाई हमें काम आनी चाहिए, ना कि दूसरों को। जब भी आप किसी को गिफ्ट देते हो तो क्या होता है, वो गिफ्ट उसे पसंद ही आ जाए ऐसा नहीं होता ना। वो कोई उसकी तुलना करते हैं, कोई उस पैसे की जिक्र करते हैं, बहुत सारी तमाम चीजें सामने आती है। और सबसे आखिरी बात, संयम रखना है। संयम हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। जैसे एक कछुआ होता है, वो धीरे धीरे चलता है, तो क्या वो अपना संयम खो देता है? बिल्कुल नहीं। वो यही सोचता है हमें चलना है, चलना है, चलना है, और आगे चलता ही जाता है। हमें इसी तरह की चीजों को सोचना है और मन को शांत रखते हुए सारी चीजें करनी है। और बताइए, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो जरूर सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने कर दिया है उन्हें मैं तहे दिल से थैंक यू करती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।